नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेंशन जी के स्टडीज़ पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन को दबाइए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। बिहार स्टेट में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कैसे फॉलो होगी, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने बहुत सारे नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस देखा होगा यूट्यूब चैनल पर, लेकिन वो कोई भी करेक्ट नहीं बता रहा होगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस कैसे फॉलो होगा बिहार के एसटीटी एग्ज़ाम में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 3 शिफ्ट में हुआ था, तो उसी को मैं एक आधार बनाया हूँ यहाँ पे। उसका नाम दिया हूँ फर्स्ट शिफ्ट 1 दिया हूँ, दूसरा शिफ्ट है शिफ्ट 2, तीसरा है शिफ्ट 3। पहला शिफ्ट को मैं टफ़ मान लिया हूँ, दूसरा शिफ्ट को मैं इजी मान लिया हूँ और तीसरा शिफ्ट को मैं मीडियम मान लिया हूँ। ठीक है। और उस हम लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ था BRSTT का, वो टोटल मार्क्स हुआ था 150 नंबर का। और उसमें सपोज़ कीजिए कि उसमें 5 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया, कैंडिडेट 1, कैंडिडेट 2, कैंडिडेट 3, कैंडिडेट 4 और कैंडिडेट 5। तो आप मान के चलिए कि शिफ्ट 1 में जो सबसे टफ़ क्वेश्चन पूछा गया था, शिफ्ट 1 में मान लेते हैं, तो उसका पहला कैंडिडेट का नंबर आया 80 नंबर आया, दूसरा का 85 आया, तीसरा का 90 आया, चौथा का 95 आया और पांचवा का 100 आया। ठीक है। दूसरा शिफ्ट में जो सबसे इजी था, उसका पहला कैंडिडेट का 110 आया, दूसरा कैंडिडेट का 115 आया, तीसरा कैंडिडेट का 120 आया, चौथा कैंडिडेट का 125 आया और पांचवा का 130 आया। शिफ्ट 3 में जो एक मीडियम एग्ज़ाम हुआ था, उस फर्स्ट कैंडिडेट का 90 नंबर, दूसरा का 95 नंबर, तीसरा का 100 नंबर, चौथा का 105 नंबर और पांचवा का 110 नंबर। ये मैंने सारा एज्यूम किया है। ठीक है। अब इसी के आधार पर मैं इसका एक एवरेज निकालूंगा और उसका एवरेज के आधार पे दोनों शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 को कंपेयर करूंगा। चलते हैं एवरेज निकालते हैं। तो मैं ये 80, 85 और 95 और 100 का एवरेज अगर निकालता हूँ तो इसका एवरेज जो आएगा वो 90 आएगा। ठीक है। अगर मैं उसी तरीके से 110, 115, 120, 125 और 130 का एवरेज निकालता हूँ तो इसका एवरेज आएगा 120। ठीक है। अगर मैं इसी तरीके से अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूँ ये सब का, तो इसका एवरेज आएगा 100। ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा एवरेज आ गया ये 90 आया टफेस्ट का, दूसरा इजी आया 120 और मीडियम का 100 आया, 100 मार्क्स आया। ठीक है। तो मैं उस आधार पे जो इजी वाला है, इजी का मैं एक इसका बेस आधार मान लेता हूँ 120 नंबर। ठीक है। 120 मैं आधार मान लेता हूँ इसमें। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को कंपेयर करते हैं। तो इजी वाला 120 है, तो 120 को 90 से माइनस करते हैं, तो 120 में से 90 गया तो 30। तो ये 30 नंबर 80 प्लस 30 कर देता हूँ यहाँ पे, तो 110 हो गया। ठीक है। और 85 प्लस 105 हो गया, ये 130 हो गया। ठीक है। अब शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 को कंपेयर करता हूँ, तो इसमें से इसमें माइनस करता हूँ अगर, तो 20 का डिफरेंस आया। ठीक है। तो इसको 20 में ऐड कर देता हूँ, तो ये हो गया 110, 115, 120, 125, 130। ये हमारा एवरेज आ गया। ठीक है। अब ये जो हमारा है, ये 110, 105, 120, ये हमारा जो है एक कट ऑफ तैयार होगा इसमें तीनों में 120, 120, 120 तीनों का हो गया यहाँ पे, 120, 120, 120 तीनों का हो गया। ठीक है। तो ये हमारा एक एवरेज नेशनल जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है उसका एवरेज कट ऑफ 120 हो गया। एवरेज कट ऑफ हमारा 120 हो गया। अब उसी आधार पर एक गवर्नमेंट जो है, ये तीनों हमारा शिफ्ट, ये तीनों शिफ्ट बराबर हो गया 120 का। ठीक है।
अब STT वालों ने क्या करेगा कि एक कट ऑफ जारी करेगा, एक कट ऑफ निकालेगा कि जनरल का मान लिया 120 रहेगा, ठीक है। OBC 105, EBC 100। सपोज़ इस तरह से कट ऑफ होगा और इसी के हिसाब से सारा सिलेक्शन जो है उस आधार पे यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये हमारा एक तरीका था नॉर्मलाइजेशन निकालने का, इसी तरीके का फॉलो किया जाएगा। थैंक यू।